चलिए जी, तो आज फ्लैश कार्ड सीरीज़ का हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। आज अपने पास है लॉज ऑफ मोशन, जहाँ तक मुझे ध्यान है। बाकी देखते हैं क्वेश्चंस जो भी आएंगे सामने। 80 फ्लैश कार्ड्स है, हमारा टारगेट रहेगा कि इसको 35 से 40 मिनट्स में ख़त्म करें। सबसे पहला क्वेश्चन, वट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मुझे गलत क्यों लग रहा है? गलत क्यों लग रहा है? सही है, बढ़िया, छा गए तुम। नेक्स्ट, इन मैकेनिक्स विच ब्रांच इंक्लूड द स्टडी ऑफ फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशन। हाँ बताओ ना, होश में देख के बात करो। मैं कह रहा था ना रिवाइज कर लो तब तो ना। ये बकवास है भी कहाँ है नहीं है। सबसे पहले पेज पे डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स। डिफाइन फोर्स। फोर्स पुश और पुल बोला तो देख लेना, मना किया मैंने पुश और पुल बोलने से। ढंग से बताओ। एफर्ट है क्या करने का? टू चेंज क्या चेंज करने हैं? ये नहीं बोलेगा, ये शर्माएगा। Force is the force. इट इज एफर्ट टू चेंज It is the effort to change the position of an object, direction and position. बढ़िया 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 बढ़िया। एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म पुश और पुल चेंजेस और ट्राइज टू चेंज अ बॉडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, बढ़िया। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। गलत तो नहीं? बताओ फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। MLT minus two. MLT -2 सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। क्या खुश हो रहे हो डायन सुन के? नेक्स्ट, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डायन। 10 की पावर 7 5 10 की पावर नहीं 5 से नहीं होते, ज़्यादा होते हैं। 5 होती है। 5 नहीं होते सर, ज़्यादा होते हैं, 5.5। 5 होती है। 10 के 7 टाइम नहीं होता ना, 5 7 किस में होता था फिर? अर्ग में होता था, जूल अर्ग में। इसमें तो दान की बार 5 होते हैं। ये गुड। वट वैल्यू ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एसोसिएटेड विद द यूनिट किलोग्राम वेट। सेंटीमीटर पर क्या बात कर रहे केजी मीटर पर सेकंड केजी हो? नहीं, किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या शो कर रहा है किलोग्राम वेट में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। जी भी तो बोलिए। जी बोला तो नहीं तुमने? The value बताओ द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राम वेट में। मैंने कहा था नोट्स पढ़ लो एक बार। सर एक बार Confident. ऐसे ही होता है सर। ओवर कॉन्फिडेंट। बता देंगे। बताओ बताओ। जी है Nine. सभी। डायन कितनी? डायन 10 की बार 5 है। नहीं 980 980 डायन, बहुत बढ़िया। According to source, how real is force defined? हाउ इज ए रियल फोर्स डिफाइन? बताओ रियल फोर्स क्या होता है? ये लो। The external effort will change or tries to change the position. थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये आएगा इसका। एक ऐसा फोर्स जो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो Equal करे। and opposite reaction. 6 टाइप ऑफ फोर्स जो इसमें है अपने नॉर्मल पास। फोर्स, बढ़िया। एक Normal, फ्रिक्शनल frictional फोर्स, force, contact force, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स 3, टेंशन, टेंशन और एक और था 4। frictional हो गया। नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सूडो हो गया और क्या बोला? टेंशन हो गया। एक और था आज ही पढ़ा था contact force भी तो Gravitational आएगा। force. ग्रेविटेशनल फोर्स 5। contact force भी तो आएगा इसमें। ग्रेविटेशन एक रहेगा। एक रह गया। सूडो तो हो गया। मैकेनिकल एनर्जी बताओ बताओ। जी भी आ गया ना। वो तो ग्रेविटेशनल है। नॉर्मल बोल दिया? बोल दिया। कौन सा रहेगा फिर? स्प्रिंग फोर्स। Force. ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, contact स्प्रिंग force एंड नहीं आएगा सूडो। इसमें। क्या? contact force। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है ना, नॉर्मल फोर्स उसका एग्जांपल है, फ्रिक्शन फोर्स उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, हाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड मैथमेटिकली। मास Linear. इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम स्केलर है, वेक्टर है? Vector है। सच्ची बताओ। हाँ। डायरेक्शन बतानी है लीनियर मोमेंटम की, किससे पता लगेगी? राइट हैंड। क्या कुछ भी बोलते हैं, आराम से सोच के String बताओ। वाली से। हाँ, String। स्ट्रिंग कहाँ से आ गया इसमें? String। लीनियर मोमेंटम में स्ट्रिंग कहाँ से आ गया भाई? हाँ? देयर इज नो रोल ऑफ स्ट्रिंग इन लीनियर मोमेंटम। स्केल। स्केल लेफ्ट हैंड थंब रूल। ना।
मोमेंटम की डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या होती है मोमेंटम की डायरेक्शन? परपेंडिकुलर, बढ़िया, गलत है लेकिन। स्ट्रेट लाइन, नहीं नेक्स्ट पॉजिटिव। अरे सेम एज वेलोसिटी भी, क्या कर रहे हो? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही बताओ। वेलोसिटी की तो वो होगी ना, वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, हाँ तो इसकी भी वही होगी। ना, केजी मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम? ग्राम ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। सुन के बोल दो सारी, खुद से मत बोलना। ग्राम सेंटीमीटर पर चलो सेकेंड। मैं बोलता रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई चीज अरे मोशन में तो नहीं मोशन में रहेगी। नहीं ना, इनर्शिया के रिलेटेड था ना। हाँ। हाँ यही था, अगर If मोशन an में तो object is the is in motion, नहीं it रुको, remains in अरे motion, यार is एक in मिनट rest. याद आ रहा है। बढ़िया remains बढ़िया। in rest until नहीं, अंटी कहाँ से आ the गया इसमें? object, if an object is until. moving, it will move, and if it is at rest, it will It remain remains. at rest until unless external बस external force of हो light. गया। बॉडी रेस्ट पे रेस्ट पे रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर फोर्स ना लगे। According to Newton's second law, the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. ना, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल बोलना जरूरी है, एक्सटर्नल बोलना ज़रूरी है। In the direction of the न्यूटन से वजह same डायरेक्शन as velocity. ना, चेंज इन Applied मोमेंटम। force की direction में. अब आई ना बात, applied force. सीख रहे हो धीरे धीरे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ Every मोशन। action is Every equal as action is equal and opposite opposite reaction. reaction. रिएक्शन Action. सोच लो। Every action has equal and फॉर opposite एवरी reaction. एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही है। इन मैकेनिक्स व्हाई आर द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को सेम क्यों मानते हैं? सर क्योंकि इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो से वो Same. जीरो हो जाता है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। नहीं, Velocity. एक्सेलरेशन कौन सा हटा जाता है इनका? ना, वेलोसिटी, because the distance traveled is equal to the Straight line. नो रोल ऑफ स्ट्रेट लाइन। Velocity. क्या constant वेलोसिटी? रहती है. वेलोसिटी कांस्टेंट और स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब और इसका सेम मतलब क्या है, ये पूछ रहे हैं कि मैकेनिक्स के अंदर स्टेट Straight ऑफ line. रेस्ट का हो या सर एक क्वेश्चन था। यूनिफॉर्म मोशन का हो, पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद इसकी डिस्कस करेंगे। बताना है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम क्यों है, क्वेश्चन ये है, पहले इसके ऊपर फोकस करो। इसी से रिलेटेड है। Initial velocity zero. नहीं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं final zero थोड़ी है. Initial zero हो सकती है. वाह, स्टेट एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन जीरो, दोनों के अंदर नेट फोर्स जीरो, सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा इसमें। आप तो सुन लो हाँ सुनाओ। सर, जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, दोनों साइड 2-2 kg है, हो गया, तो उसके तराजू का वो आएगी, रीडिंग क्या आएगी उसकी? क्या बोल रहे हो? दोनों साइड 2-2 kg है, एक हाँ। स्प्रिंग बैलेंस है, हाँ। तराजू, तो उसकी रीडिंग क्या आएगी? 2 किलो 2 किलो आएगी। क्यों? बताएंगे, पहले इसका आंसर बताओ। इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वाह, इसका बताओ। वाई डू एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर डू नॉट कैंसिल ईच अदर? Opposite. क्या बिकॉज opposite? अपोजिट इन डायरेक्शन। नहीं, नहीं. तभी तो कैंसिल करेंगे, Cancel. अपोजिट है Sin comes from. ना। साइन काम चलाओ, क्या होता है साइन काम चलाओ? Sin. F1 is equal to. बताना है कि दोनों की तरफ कैंसिल क्यों बिकॉज वो नहीं दोनों अलग करते। अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। बहुत बढ़िया, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफाइन सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? जय जिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सराउंडिंग, उसके अलावा जो बच गया ये सराउंडिंग है। कहाँ से आ गए इसके अंदर ये वाले? ओपन सिस्टम बताना है आपको, मास और एनर्जी के लिए केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, वही आंसर आ जाएगा इसका। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम बताना है आपको क्या होता है। बताओ बताओ। जैसे मास और एनर्जी का लॉस हो सकता है, Yeah. ठीक है। क्लोज सिस्टम जिसमें मास का लॉस ना हो, एनर्जी का लॉस हो,
आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कुछ भी ना हो. विच डायग्राम इज स्पेसिफिकली यूज टू शो ऑल फोर्सेस. डायग्राम का नाम पूछ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? नो. FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इफेक्ट डायग्राम, क्यों बनाते हैं ये? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? टू शो ऑल द फोर्सेस, टू फाइंड नेट एक्सेलरेशन. स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सारे कितने हैं? एक ही तो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हाँ. ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वाह, गिरा दो ऑब्जेक्ट को, फिर उठाओगे भी नहीं तो? हाँ सर अपने आप उठा लेंगे, ये कोई मतलब हुआ? बताओ बताओ. इसी चैप्टर के है सर ये? यस. इसके तो नहीं है सर, इसमें तो बहुत थे, स्प्रिंग बैलेंस वगैरह. हाँ वो भी आएंगे. इस चैप्टर में तो नहीं है सर. अरे इसी 30 तो का आ गए, उनमें से तो मेरे को दिखे नहीं. कोई बात नहीं. इसका बताओ फटाफट से. कर तो रखा अपन ऐसे ग्रेविटेशन भी तो. डेफिनेशन याद नहीं है. डेफिनेशन याद नहीं है तो फॉर्मूला बता दो. GM1 M2 by R1 का स्क्वायर. R1 का स्क्वायर. वाह. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. पढ़ो इसको फटाफट से. एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक कहाँ है? पढ़ दिया. बट इज द टिपिकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी? क्या डाउनवर्ड? वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर. सिर्फ डाउनवर्ड बोलना ठीक नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, कितना फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का? 10 क्या? mg. किधर लगता है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन. और कितना लगता है? mg. कब लगता है? ऑलवेज. सर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट कांटेक्ट. कॉन्टैक्ट हो. ठीक है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट एरिया. अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ना. नॉर्मल रिएक्शन को हम एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडजस्ट कर लेते हैं. वाह, आपने दिया अंदर. मुझे लग रहा था, मुझे पता था. सर बिकॉज mg से ये मतलब बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो जाते हैं. mg से ये इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं. परपेंडिकुलर लगता है तो उस वजह से ये अपने आप को एडजस्ट करता है. ठीक है. अंडर व्हाट कंडीशन टेंशन और टेंसाइल फोर्स एक्ट? नहीं. क्वेश्चन तो पढ़ लो ध्यान से, क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रिंग नहीं बोलते इसको, स्ट्रिंग बोलते हैं. स्ट्रिंग पे ध्यान है सब. स्ट्रिंग पिला दो, स्ट्रिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? वर्टिकली डाउनवर्ड. डिपेंड ऑन द डिपेंड. हां, डिपेंड ही होएगा. नहीं. डिपेंडेंसी चेंज. पुलिंग डायरेक्शन away from the system along the string. Like normal reaction, tension is also categorized as an Adjusting force. adjusting force. List 3 conditions required for the application of friction force. नॉर्मल Body फोर्स should be in the contact. Body should be in contact. Rigid surface. और एक और था. नॉर्मल No. नेचर ऑफ नेचर. Force be applied. क्या बोल रहे हो? Force नॉर्मल applied फोर्स पे होना चाहिए. डिपेंड करते हैं. पढ़ो. मोशन होना चाहिए. roughness. नॉर्मल आ गए, नॉर्मल फोर्स. तो ये भी हो सकता है ना, प्रोटेक्ट में होना चाहिए. इसमें रफनेस आ तो गया. रफनेस बिटवीन कॉन्टैक्ट. नॉर्मल रिएक्शन. तो रफनेस कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट होगा तो ही तो रफनेस का फर्क पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जिसमें चलेगा. कोई भी मूवमेंट ना हो. ना. F is equal to MA. सर ऐसे ही तो है, जब वो मोशन में ना हो. ना, तो सही तो है सर. The friction acts when object is not moving. तो ये तो बोला तो नहीं ना. आप तो कह रहे हो जो मोशन में ना हो. मोशन में क्या ना हो सर, इतना तो आप ना, इतना मैं नहीं सोचता ना. तुम्हें सोचना है. एग्जाम तुम्हें देने हैं भाई. वो एग्जाम में तो एग्जाम में लिखा ही नहीं रहा. What is the value of static friction for a body which is not moving? 0. म्यू एस है. Mu Sm.
अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूएसएन तो। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? बियॉन्ड द लिमिट तक वो बियॉन्ड द लिमिट तक कहाँ से आ गया इसमें? अपोज मतलब रोक सकता है उसको एक लिमिट तक ही उसके रोक सको तो रोक लो टाइप। मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। What is the formula of limiting? यूएस म्यूएसएन। Dispose force is equal to no. Pseudo force considered as real force? No. But determine whether pseudo force need to be applied on a free body diagram. कब लगता है pseudo force? वो लिफ्ट वाले ना ना ना, पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं पूछा इन्होंने। When the string is going upward and the object is going downward. और वो नो, लॉजिकल आंसर दो, लॉजिकल। इतना लॉजिक तो लगा दिया सर। थोड़ा अच्छे से लगा। ऐसे ही लिफ्ट होता में है। है तो वो लिफ्ट ऊपर जा रही है वो तो वहीं खड़ा है। बढ़िया। हाँ when the ऐसा कुछ- नहीं हाँ वो ये होएगा कि हाँ बताओ बताओ। the Da. force applied on the object is not moving. दा कितनी बार बोलोगे तुम? सर ऐसा होता है कि बताओ बताओ। जो बॉडी होती है ना बॉडी। मतलब वो तो मूव करती है बट जो उसके अंदर होता है वो मूव नहीं करता। क्या बात है, छा गए उसका मतलब जो लिफ्ट के अंदर बॉडी होती है उसका तो डाउनवर्ड वेट लगता है लेकिन वो अपवर्ड सूडो फोर्स लगता है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बोलते हैं। सर आप क्यों मजाक कर रहे हो तुम। सर? मजाक नहीं कर रहे। कहा दो आंसर। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो इतना तो एक इतनी सी बात, लिफ्ट में होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तीन एग्जाम्पल। सर सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स जिसको हम यूज़ करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। ये व्हाट इज द डायरेक्शन? अपोजिट क्या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन ना, अपोजिट में लगेगा सर। अपोजिट Good. डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू नॉट सूडो फोर्स नॉट द फ्रेम applicable and नोट द फ्रेम फ्रॉम फ्रेम सिस्टम। काइनेमेटिक्स बताना है क्या आपको? मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद मोशन के बारे में स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कोर्स। व्हिच डील्स विद एनर्जी 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 पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कुछ मास भी बोले जा रहे हो। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ क्या? सर यही फिजिक्स। था सर पलटो ना स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन फिजिक्स किस क्लास। कारण मोशन हो रहा है हाँ तो ऐसे बोलो ना, फिर इंग्लिश में मार्क्स कैसे लाओगे? इंग्लिश तो वैसे भी हमारे अगले साल पढ़ाएंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। ये तो भी आपने सामने आया था। व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू डोनेट यूनिट न्यूटन? डी नॉट डी नॉट। न्यूटन छोटा है, कैपिटल एन। इन मैकेनिक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन? फोर्स स्पीड फोर्स फोर्स F is equals to ma. What type of force arises from a rough surface? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स। क्या बात है। फ्रिक्शनल अब सही है सर। हाँ तभी तो कह तो रहा आप हूँ। जल्दी क्या बात जल्दी है? कर दो ना आप। क्यों? जल्दी के लिए कहना नहीं, लेट आप हैं हम नहीं, ट्रेन के पीछे लिखा होता है। व्हाट हैपन, नहीं ट्रक के पीछे, बस में मुद्दे पर आते हैं। व्हाट हैपन टू द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड? इसमें तो थ्योरी है ना सारी जो। हाँ इजी वाले हैं ना, उसके बाद वो मीडियम आएंगे फिर हार्ड आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इसमें हार्ड आने अभी कहाँ, ये तो सारे इजी वाले हैं, अस्सी कैसे कल आएंगे मीडियम, परसों हार्ड आएंगे। आज फिर वो भी कराते ना एक क्या पहले इसका आंसर 25 होता क्वेश्चन वाली क्विज जो होती है। वो मैंने बनाई नहीं है अभी, पहले इसका आंसर होता What happens to the state of body when मूव इन यूनिफॉर्म क्या बोल रहे हो? रेस्ट भी रहेगा ना, it will move in the direction of force? स्टेट ऑफ बॉडी या तो रेस्ट पे या यूनिफॉर्म मोशन। तो बात होना सही कहा तो कहा था आपने, एक ही कहा था आपने, यूनिफॉर्म वाला करा पूरा बोला था ना। यूनिफॉर्म तो स्कूल ड्रेस भी होता है, ठीक है, ऐसा ना स्कूल की ड्रेस में भागोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। व्हाट स्पेसिफिक लॉ डिफाइन द एक्शन रिएक्शन पेयर? थर्ड लो, इसका तो क्या पूछना है। टेंशन फोर्स आपको बताना है किस तरफ होती है? Opposite direction of the object pulling Away from the- away from the object. What concept required to use the accelerating observer to exist?
बताओ 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 अब क्या हो गया? अरे अभी तो किया था। Pseudo force. What part of universe except the system is called surrounding? क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? GM1 M2 by R square. बढ़िया. What is What force is represented by symbol? Gravitation. gravitation? सच्ची सही है. If surface is smooth, what force is assumed to zero? क्या? Frictional Frictional force. force, friction. Frictional force. सही है. What is the SI unit of mass used in linear momentum? Kilogram. Kilogram. What is the SI unit of velocity used in linear momentum? Meter per second. Meter per second. What is a force is applied by surrounding on the system is only type of force shown in a free body diagram. Free body. What does percentage indicate for normal? अच्छा कुछ नहीं, ये सिंबल में गड़बड़ है, परपेंडिकुलर आएगा उसको. How many type of force exist based on the system and surrounding concept? Pseudo. चार. क्लोज सिस्टम क्या है? सिस्टम ही सिस्टम चल रहा है इसमें. आइसोलेटेड हटाओ इसको. Isolated है. रोटेशन नहीं नहीं, रोटेशन का बताओ. स्टडी ऑफ Axis. Study of Rotation and motion. स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन. वाह 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 वाह. rectilinear. Axis नहीं. में axis. Dynamics. Dynamics. रिलेटिव मोशन किस में आएगा? Dynamics. काइनेमेटिक्स. Kinematics. The statement the force of action reaction are always equal and opposite belongs to third Third law. law. क्या बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है? Which force describe the direction of the pseudo force opposite to the direction? जो observer. What does tendency of motion imply? Resist. Static friction. Trying to move. मुझे लगता है गड़बड़ करने लग गया और ये जो कार्ड्स हैं. What does the abbreviation COM stand for? central. Center of mass. If observer is moving with a constant velocity, With respect. does he need to apply pseudo force? No. पक्का देख लो भाई कभी ऐसा. If a string is light and inextensible, the tension on both ends is equal. Example, what is the angle of smooth inclined? बताओ. ऐसे कैसे? ये देखो डायग्राम ना बनाने पड़ेगा कि. बताओ. What force prevents a block from falling through the Gravitation. नॉर्मल रिएक्शन? ग्रेविटेशन तो नीचे गिराएगा. ग्रेविटेशन तो गिराएगा, नॉर्मल उसको ऊपर की तरफ लगेगा. मास कांस्टेंट है तो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बतानी है. F is equal to F is equal to K. KA ना. F is equal to m में भाई. ठीक है.